साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुस्कुराना तो सीखना पड़ता है, क्योंकि रोना रोना तो पैदा होते ही आ जाता है। साध संगत जी, शुरू करते हैं आज की साखी, जो सिखाएगी कि ज़िंदगी में जब ब्रेक लग जाए, जब ग्रोथ होना बंद हो जाए, जो चल रहा है ठीक चल रहा है लेकिन कमाल होना बंद हो जाए, आपको आगे बढ़ना बंद हो जाए, तो क्या किया जाए। साध संगत जी, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के है जिसके साथ में एक व्यापारी के साथ ये समस्या हो गई थी और वो एक गुरुजी को मानता था। उनके आश्रम गया और उनसे यही सवाल किया कि महाराज, मुझे बताइए कि ज़िंदगी में ग्रो कैसे किया जाए। मेरे व्यापार में सब ठीक चल रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ऐसा लगता है कि ठीक तो चल रहा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं चल रहा। बहुत अच्छा कैसे हो, वो बहुत अच्छा होने का मंत्र बताइए गुरुजी। उसे बड़ा विश्वास था गुरुजी पर। जो बाबा जी थे उन्होंने कहा कि एक काम कीजिएगा, कल सुबह आइएगा, सूर्योदय के समय आना और आश्रम के पीछे जो नदी है वहाँ आना। वहाँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये जो व्यापारी था वहाँ गया और सोचने लगा कि ऐसा क्या होगा जो कल सूर्योदय के टाइम पर बुलाया है, और वो सूर्योदय के समय पर वहाँ पहुँच गया। जब वो पहुँचा तो बाबा जी तपस्या में थे। नदी का पानी साफ पानी बहता चला जा रहा था। बहती हुई नदी थी, बड़ा शीतल सा निर्मल सा माहौल था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसे अपने सवाल के जवाब चाहिए थे। उसने गौर से देखा तो वहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई थी और एक मग रखा था। वह सोचने लगा कि बाबा जी नहाने के लिए ना कह दें। बाबा जी की तपस्या खत्म हुई। उन्होंने कहा कि आओ, अब तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। एक काम करो, उस बाल्टी में उस मग से पानी भरना शुरू करो। नदी का साफ पानी भरते चले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक रुकना नहीं, तब तक पानी भरते रहना। जब मैं बोलूँगा तब रुक जाना। उस व्यक्ति को लगा कि जब बाल्टी भर जाएगी तो अपने आप ही बोल देंगे रुकने के लिए गुरुजी। इसने भरना शुरू किया, मग से पानी भरता गया। थोड़ी देर में बाल्टी फुल हो गई, लेकिन बाबा जी ने बोला इसलिए भरते चले जाना था। भरते जा रहा था पानी, पानी बहता जा रहा था, वापस नदी में जा रहा था बहता हुआ पानी। ये समझ नहीं पा रहा था कि बाबा जी क्या चाह रहे हैं बताना। बहुत देर तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन गुरुजी को मानना था। उनको उसकी बात पर विश्वास था कि गुरुजी कुछ ना कुछ तो बताना ही चाह रहे होंगे, सिखाना ही चाह रहे होंगे, तो वो चुप रहा। अब ऐसा करते हुए 15-20 मिनट हो गए थे। अब इस व्यक्ति की हिम्मत टूट गई और इसने पूछ लिया, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिला। गुरुजी जो बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब ही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। एक बात बताओ, नदी का साफ पानी बह करके आ रहा है, वह इसमें टिक क्यों नहीं पा रहा, रुक क्यों नहीं पा रहा? उस व्यापारी ने कहा क्योंकि बाल्टी भरी हुई है, पहले से पानी भरा हुआ है, कहाँ से नया पानी आएगा? गुरुजी ने कहा बस यही बाल्टी तुम्हारा दिमाग है, जो कि पहले से भरा हुआ है। प्री कंसीव नोशंस जो हमारे पास पहले से हैं, पहले से हमारे पास जो हमारे दिमाग में थ्योरी है वो भरी हुई है, और हमें लगता है कि हमने जो सीख लिया है वो बेस्ट सीख लिया है, अब हमें नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। उस व्यापारी को गुरुजी ने कहा कि बस तुम्हें यही लग रहा है कि तुम्हें पहले से सब कुछ आता है, इसलिए तुम नया नहीं सीखना चाहते, और तुम्हारे दिमाग तुम्हें अलाउ नहीं करता क्योंकि दिमाग पहले से भरा हुआ है। इस बाल्टी में अगर नदी का नया पानी, साफ पानी आएगा तो वो तब आएगा जब ये पुराना पानी खाली होगा। अगर ये भरा रहेगा तो पानी रुक नहीं पाएगा, आकर के चला जाएगा। साध संगत जी, ये साखी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में अगर हमें ग्रो करना चाहते हैं तो कुछ नया लर्न करने के लिए कुछ पुराना अनलर्न करना होगा।
भूलना होगा, तब शायद कुछ नया आ पाएगा। क्योंकि जब हम बच्चे थे तो जो सिखाया जा रहा था सीखते चले जा रहे थे, हम एक कुछ मालूम नहीं था, नया नया सीखने की इच्छा थी। लेकिन जब बड़े हो गए तो हमें लगता था कि हमें सब कुछ आता है, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप वाकई में ग्रो करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो पुराना को थोड़ा सा अनलर्न करना होगा, कुछ भूलना होगा। क्योंकि दिमाग की एक अपनी कैपेसिटी होती है, उसे ज़्यादा वह सीख नहीं पाएगा। तो थोड़ा पुराना सब भूलना शुरू कीजिए, नया सीखना शुरू कीजिए, ज़माने के साथ दौड़ना शुरू कीजिए। साथ संगत जी, आज की साखी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्य निरंकार जी।